धीमी रोशनी वाले कमरे में बेचैनी का एहसास हुआ में घुस गया। चमकती हुई मोमबत्ती की रोशनी के जरिए डाले गए साए के जरिए अपना रास्ता बना रहे ईश्वर सिंह, एक मजबूत आदमी जिसकी आंखों में बेशुमार कहानियों के तूफान थे, बेहरकत खड़े रहे। इसके पट्टों के फ्रेम पर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। कल्विन कोर खौफनाक और शोला अंगेज इसे जोश और शक के इम्तिजाज से देखता था। इसकी आवाज तेज लेकिन कांपती हुई खामोशी में से टपक रही थी। ये क्या है ईश्वर, तुमने क्या किया? ईश्वर ने अपनी नजरें हटा ले। इसका जहन यादों में बदल गया जिसने इसके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। उसने कुछ ऐसा किया था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, कुछ ऐसा जो इसके वजूद की सबसे गहरी परतों को झंझोड़ रहा था। एक जनज़दा शहर में ईश्वर को एक वीरान घर मिल गया था। बाहर अफरा तफरी से पनाह मांगना, अंदर उसने वो तन्हाई नहीं दरियाफ्त की जिसकी वो तलाश कर रहा था। लेकिन एक लाश की हौलनाक मौजूदगी, औरत वहीं लेटी हुई थी। इसकी बेजान आंखें खला में घोर रही थीं। इसका जिस्म पत्थर की तरह ठंडा है। इसके अंदर कुछ परेशान करना एक नाकाबिल बयान कुव्वत से खींचा गया। ईश्वर उसके पास आया था। इसका दिल इसके सीने में धड़क रहा है, सिर्फ बेजान सच्चाई का इदराक करने के लिए। वो खौफनाक खामोशी जिसने घर को एक बुराई की तरह जकड़ रखा था, फिर भी इसके ज़हन में ख्वाहिश के साए मुज़क्क़ा-ख़ेज़ अंदाज में रक्स करते थे। जिंदा और मुर्दा के दरमियान की लकीरें धुंधली हो गई। हाल में कोल वापस चला गया। अपनी खामोशी का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर दबा हुआ था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छप सकते हो ईश्वर, मुझे बताओ वरना मैं अपना जहन खो दूंगा। ईश्वर ने एतराफ किया। इसकी आवाज उसके अमान के बोझ से भरी हुई थी। हवस, कत्ल और इफलाकी ज़वाल की एक कहानी सामने आई। एक तस्वीर को इस कदर मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बना रहा है कि कल्विन कांप उठे। इसके शकूक व शुबहात की तस्दीक हो गई। इसकी दुनिया नाजुक शीशे की तरह टूट रही है। फिल्मैन इसकी खियानत से मगलूब होकर खंजर पकड़ लिया। इसके दिमाग में दर्द और गुस्से का तूफान था। ईश्वर अपने जुर्म से मफलूज कोई मुज़ाहमत नहीं की, गोया आने वाली क़यामत का खैर मुक़द्दम कर रहा हो। गम व गुस्सा के आखिरी अमल में क्लोन के खंजर को इसका निशान मिल गया। जुनून और मौत की मकरू कहानी का एक मुनासिब इख्तिताम। जैसे ही इश्वीर गिर गया, कमरे में एक टूटी फूटी खामोशी छा गई, बिल्कुल तूफान के बाद खौफनाक सुकून की तरह। ठंडा गोश की कहानी इंसानी ख्वाहिशात की तबाकुन ताकत की याद दहानी के तौर पर काम करती है। मंटो के बेबाक, जुरतमंदाना और कच्चे बयानिए के अंदाज में तैयार किया गया है। ईश्वर और किलोनेट के जरिए हम जुर्म के मौज़ूआत को तलाश करते हैं, खियानत और हमारी तारीक तरीन जिबिल्लतों के सामने झुकने के खौफनाक नताइज।